हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। उम्मीद है कि आपको वह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देयर टू मेन स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सुन्नी एंड शिया। इसमें दो सेक्ट हैं, कौन से? सुन्नी एंड शिया। और इनके अंडर में आते हैं स्कूल्स। ठीक है, सुन्नी स्कूल के अंदर हैं हनफी, मलिकी, शफाई, हम्बली। ठीक है, और शिया स्कूल में है अथनाशरिया, इस्माइलियाज, जैदिया। ठीक है, ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर ये लाइनें आ रही हैं, इनको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, अब हमने लाइन हटाया। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन अराइज नहीं होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसके डिवीज़न हुई थी शिया और सुन्नी में, इसका मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट था, तो उसको जानेंगे। द डिवीजन बिटवीन सुन्नीज एंड शियाज ओरिजिनेटेड ऑन द डिस्प्यूट कंसर्निंग द क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ इस्लाम विच केम अप फॉर डिसीजन एंड सेटलमेंट इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉफिट। मतलब कि जो डिवीज़न हुआ था शिया और सुन्नी में वो ओरिजिनेट हुआ था। मतलब कि उसके अंदर क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट आ रहे थे। ठीक है, किस लिए? क्योंकि जैसे ही जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी डेथ हो गई थी, तो इस पर ये जो क्वेश्चन उठ रहे थे कि किसको मतलब कि लीडरशिप दी जाए इस्लाम की। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडरशिप मतलब कि स्पिरिचुअल लीडरशिप किसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से दो सेपरेट कर दिए थे, सुन्नीज और शिया में। तो देखते हैं आगे हम। शिया एडवोकेटेड दैट द ऑफिस शुड गो बाय द राइट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सक्सेशन एंड मेंटेन दैट इमामत वाज टू बी कन्फाइंड टू प्रॉफिट्स फैमिली और हिज नॉमिनीज। शियाज ने एडवोकेट किया था, मतलब कि शियाज ने कहा था कि जो अपॉइंटमेंट मतलब कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी फैमिली में से और उनके जो नॉमिनीज थे उनको अपॉइंट किया जाए एज अ लीडरशिप ऑफ इस्लाम। ठीक है, मतलब कि उनको इमामत कहते हैं। ठीक है, उनको इमामत अपॉइंट किया जाए। मेंटेन दैट इमामत वाज टू बी कन्फाइंड टू प्रॉफिट्स फैमिली और हिज नॉमिनीज। On the other hand, Sunnis advocated upheld the principle of own election and ultimately choose out the caliph or imam by means of votes। और जो सुन्नीस थे उन्होंने कहा था कि जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होनी चाहिए, इलेक्शन के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन से उनको अपॉइंट किया जाए कैलिफ और इमाम बाय मीन्स ऑफ वोट्स। ठीक है, कैलिफ और इमाम कहते हैं उनको मतलब कि अपॉइंट किया जाए बाय दी वोट्स। जो जितनी वोटिंग राइट होगी, मतलब कि जो कैलिफ्स और इमाम थे उनमें से ही उनकी वोटिंग हो। ठीक है, एज ए इलेक्शन के तौर पर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। मतलब कि जो शिया और सुन्नी है इसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमको क्लियर हो गया। अब हम अपने इसके स्कूल्स को जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इस सुन्नी स्कूल को जानेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम शिया स्कूल को जानेंगे। ठीक है, तो सुन्नी स्कूल में 4 थे स्कूल। कौन कौन से? हनफी स्कूल। और पहले हनफी स्कूल को देख लेते हैं। हनफी स्कूल, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर स्कूल मतलब कि काफ़ी पॉपुलर है ये स्कूल। दिस स्कूल ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स इज नेम्ड आफ्टर इट्स अबू हनीफा। जो हनफी स्कूल है उसको नेम किसने किया था? अबू हनीफा ने, क्योंकि इसी के ये फाउंडर थे। ठीक है, हनफी स्कूल के ये फाउंडर मैन थे। Abu Hanifa was an eminent scholar of his time and was widely known for his outstanding logical reasoning and technical legal thoughts। जो अबू हनीफा है वो एक एमिनेंट स्कॉलर्स हैं ऑफ हिज टाइम एंड वाज वाइडली नॉन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड टेक्निकल लीगल थॉट्स। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल लीगल थॉट्स थे उनके और ज़्यादा लॉजिकल रीजन मतलब कि आउटस्टैंडिंग लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो उनको ये नॉलेज थी। उनको वो एक एमिनेंट स्कॉलर थे अबू हनीफा। ठीक है, क्योंकि यही हनफी लोग के हनफी स्कूल के ये फाउंडर थे। इन्होंने इसको फाउंड किया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज काजी बट द रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोस्ट इन द फियर दैट द वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव जजमेंट अगेंस्ट द कंसाइंस। तो इनको एक बार काजी भी अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्होंने रिसीव कर देता मतलब कि रिफ्यूज कर देता है उनको इस पोस्ट को, काजी की पोस्ट को एक्सेप्ट करने से। ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इन द फियर ऑफ दैट, मतलब कि किस डर से? एज ए वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव जजमेंट अगेंस्ट दी हिज कंसर्न। वो कंसर्न के अगेंस्ट में कोई जजमेंट नहीं दे सकते इस वजह से। ठीक है, इस वजह से वो काजी होने से इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। ड्यूरिंग हिज लाइफ कूफा द सिटी वेयर ही वॉज बोर्न एंड लाइव्ड। मतलब कि जो अबू हनीफा थे वो
उनका जो जीवन था वो कहाँ पर बीता था, कूफा कूफा एक सिटी है, वो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और वहीं पर रहते थे। हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंकिंग इन मुस्लिम लॉ, और वो एक एमिनेंट स्कॉलर बन गए थे, ठीक है, इन मुस्लिम लॉ के, ठीक है। दिस स्कूल इज देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड एज कूफा स्कूल, और जो हनफी स्कूल है इसको एक कूफा स्कूल भी कहा जाता है, ठीक है, कूफा स्कूल भी कहा जाता है इसको, हनफी स्कूल को, ये याद रखना। तो हनफी स्कूल में यही था, बस 2 लाइनें हो रही है इसमें। अबू हनीफा मेन कंट्रीब्यूशन वाज दैट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरी ट्रेडिशन एज लॉ, मतलब कि जो अबू हनीफा थे उनका मेन कंट्रीब्यूशन किस में था, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरी ट्रेडिशन एज लॉ, ठीक है, वो मतलब कि ट्रेडिशन के बेस पर ही नहीं बल्कि अपने उन्होंने फाउंड किया था, उन्होंने सर्च किया था लॉ को, ठीक है, तब जाकर उन्होंने हनफी लॉ को, हनफी स्कूल को मतलब कि फाउंड किया था। He tried to find out that law in the text of Quran itself through analogical deduction, ठीक है, उन्होंने फिर उसको कुरान में टेक्स्ट किया, ठीक है, उसमें जो कुरान में जो भी चेंजेस हैं इन्होंने मतलब कि वो हनफी स्कूल को डाला था, लेकिन एज अ सर्च, ठीक है, उन्होंने सर्च किया था, काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग की थी उन्होंने, ठीक है, अबू हनीफा ने। हनफी स्कूल इज़ वेरी पॉपुलर अमंग मुस्लिम्स एज मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, जो हनफी स्कूल है वो मैंने बताया था काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, मुस्लिम्स में, एज मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, मतलब कि जो मुस्लिम में मेजोरिटी है हनफी स्कूल की, जो हनफी स्कूल को मानते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं लोगों को, तो वो इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है, और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सेंट्रल एशिया, तुर्की आर एज फॉलो ऑफ दिस स्कूल, उसको फॉलो किया जाता है इस स्कूल को, ठीक है, ये मोस्टली इन कंट्रीज जो मैंने अभी बताई है। अब हम 95% ऑफ मुस्लिम्स आर फॉलोइंग हनफी स्कूल, 95% मुस्लिम्स फॉलो करते हैं हनफी स्कूल को, ठीक है, ये हमारा हनफी स्कूल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड स्कूल पर, मलिकी स्कूल। मलिक स्कूल क्या है जानते हैं। दिस स्कूल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मलिक इब्न अनस ऑफ मदीना, इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, मलिक इब्न अनस, जो मदीना के थे, ठीक है, फ्रॉम मदीना। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड इज रिगार्डेड टू बी एन अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिशंस, मतलब कि ये एक ग्रेट स्कॉलर थे और जो भी इनके, और ये अथॉरिटी रिगार्डेड टू बी एन अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिशंस, ठीक है, ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। दिस स्कूल एम्फेसाइज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एज द सोर्सेज ऑफ लॉ, इस स्कूल को एम्फेसाइज मतलब कि एम्फेसाइज किया गया है ऑन दी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, मतलब कि ट्रेडिशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है ये जो स्कूल है, एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है, सोर्सेज ऑफ के अंडर में आता है, ये सोर्सेज ऑफ लॉ हो गया इस वजह से। अकॉर्डिंग टू मलिकी स्कूल एज फार एज पॉसिबल न्यू रूल्स शुड बी ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ट्रेडिशन, बट दिस स्कूल रिकॉग्नाइज इज्मा ऑफ ओनली सच जूरिस्ट्स हु लिव्ड इन मदीना। अकॉर्डिंग टू मलिक स्कूल के अकॉर्डिंग एज फार एज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, न्यू रूल शुड बी ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिवली, ठीक है, न्यू रूल को ऑब्टेन करती है एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ट्रेडिशन, बट दिस स्कूल मतलब कि ट्रेडिशन में से ही ये लॉज को रेगुलेट करती है। बट दिस स्कूल रिकॉग्नाइज इज्मा ऑफ ओनली सच जूरिस्ट्स हु लिव्ड इन मदीना, मतलब कि जो जूरिस्ट है इज्मा के वो मतलब कि हु लिव्ड इन मदीना, जो मदीना में है, ठीक है, वही मतलब कि इसको एज ए ट्रेडिशनल इस्टेब्लिश करते हैं। Thus, the scope of ISMA as a sources of law is therefore limited under this school, ठीक है, जो ISMA है हमने सोर्सेज ऑफ लॉ में पढ़ा था अच्छे से, ISMA क्या था वो आप देख लेना वीडियो में जा करके, ओके, ये लिमिटेड अंडर दिस स्कूल है, मतलब लिमिट है इसकी। मलिक एंड द सब्सिक्वेंट जूरिस्ट्स ऑफ दिस स्कूल, मतलब कि इसमें कहा है कि जो मलिक है और जो सब्सिक्वेंट जूरिस्ट्स हैं उस स्कूल के हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग जजेस, मतलब कि उसको एज अ जज माना जाता है क्योंकि वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं पब्लिक के, ठीक है, डे टू डे। दिस मेड देयर अप्रोच टू लॉ मोर प्रैक्टिकल दैट ऑफ द हनफी, ये प्रैक्टिकली हनफी लॉ को अप्लाई करते हैं लॉ को, ठीक है। मलिक स्कूल, इसमें 3-4 लाइन हो रहे हैं, इसको भी और पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू कुरान ट्रेडिशन इज्मा एंड कियास द मलिकी स्कूल एक्सेप्ट द कस्टम्स ऑल्सो एज द ट्रेडिशन सोर्सेज ऑफ, मतलब कि इन एडिशन जो कुरान ट्रेडिशन इज्मा एंड कियास हैं उनके बजाय मतलब कि जो मलिकी स्कूल है वो इनको तो एक्सेप्ट करता ही है, लेकिन वो एक्सेप्ट द कस्टम्स को भी एक्सेप्ट करता है ऑल्सो एज अ ट्रेडिशन सोर्स ऑफ लॉ, मतलब कि ट्रेडिशन एडिशनल सोर्स उसको मतलब कि सोर्स ऑफ लॉ में मतलब कि ऐड किया इसने। मलिक स्कूल हैज़ रिटन एन एक्सहॉस्टिव बुक नेमली किताबुल मुबत्ता विच इज़ एन अथॉरिटी ऑन द मलिकी डॉक्ट्राइन,
मलिकी स्कूल है उसने एक रिटर्न में एक बुक करी, मतलब कि एक बुक लिखी है जिसका नाम है किताबुल मुबत्ता विच इज़ एन अथॉरिटी ऑन दी मलिकी डॉक्ट्राइन, जो एक मलिकी डॉक्ट्राइन की अथॉरिटी है। ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस स्कूल स्प्रेड ओवर द सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, स्पेन, कुवैत एंड बहरान। जो स्कूल है इसके जो प्रिंसिपल हैं वो कहाँ पर अप्लाई होते हैं, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, स्पेन, कुवैत एंड बहरान में। ठीक है। देयर आर नो मलिकीज इन इंडिया। इंडिया में कोई मलिकी स्कूल फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है। ये हमारा मलिकी स्कूल हो गया कंप्लीट। अब हम चलते अपने थर्ड स्कूल पर, सफाई स्कूल, शफाई। ठीक है। द फादर ऑफ दिस स्कूल वॉज अशफाई। ठीक है। यहाँ पर सेम नाम देखो, शफाई स्कूल और अशफाई, अशफाई नाम हो गया, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने अपना स्कूल का नाम शफाई रख दिया। ठीक है। ही वॉज एन एमिनेंट स्कॉलर ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ये एक एमिनेंट स्कॉलर है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के। ठीक है। अशफाई, अशफाई रिलाइड अपॉन द ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट। मतलब कि जो सफाई थे वो रिलेट करते थे जो भी लॉज थे ट्रेडिशनल बेसिस पर, ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके ट्रेडिशन पर रिलेट करते थे। हिज रिलायंस ऑन द ट्रेडिशन वॉज मोर क्रिटिकल दैन दैट ऑफ द मलिक। He examined the tradition in the light of logical reasoning and logic order to get a very balanced and systematic rule of law। मतलब भी इसने एग्जामिन करता है इस सफाई स्कूल ट्रेडिशन को इन द लाइट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग पर एंड लॉजिक ऑर्डर टू गेट अ वेरी बैलेंस्ड एंड सिस्टमैटिक रूल ऑफ लॉ। जो इसका ऑर्डर है वो वेरी बैलेंस्ड है और सिस्टमैटिक रूल ऑफ लॉ में है। ही मेड द ग्रेट यूज ऑफ कियास एंड हैड फुल्ली इस्टेब्लिश्ड इट एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ। मतलब कि इसने जो सफाई स्कूल है उसका एक ग्रेट यूज़ ऑफ कियास है, उसने वो कियास को भी यूज़ करता है एंड हैड, जो कियास एक सोर्सेज ऑफ लॉ है, हमने पढ़ा था, एंड हैड फुली एस्टैब्लिश्ड इट एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू हिम कियास इज टू बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर कंसिडरिंग कुरान। ठीक है। सुन्ना एंड इजमा। लेकिन जब अकॉर्डिंग टू हिम कियास इज टू बी कंसिडर्ड, मतलब कि अगर कियास कंसिडर करते हैं ओनली आफ्टर कंसिडरिंग कुरान, सुन्ना एंड इजमा। ठीक है। तब सफाई स्कूल। It was an Ashafai who for the first time incorporated usul, incorporated मतलब कि principle of law in use his book किताबुल, मतलब कि जो उसूल है और जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ दोनों एक ही है। ठीक है। उसूल को मुस्लिम लॉ में कहते हैं। हिज बुक किताबुल जो अशफाई थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट किया था प्रिंसिपल ऑफ, मतलब उसको असूल भी कह सकते हैं। उसने उन्होंने अभी बुक मतलब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल। ठीक है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, या फिर उसको असूल भी कह सकते हैं। द शफाई स्कूल स्प्रेड टू लोअर इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईस्ट अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ इराक एंड पर्शिया। जो शफाई स्कूल है वो कहाँ पर फैला हुआ है, टू लोअर इजिप्ट, सऊदी अरेबिया में, ईस्ट अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ द इराक एंड पर्सिया में शफाई स्कूल फॉलो किया जाता है। ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा, शफाई स्कूल। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्कूल पर जिसका नाम है हम्बली स्कूल। द फोर्थ एंड द लेटेस्ट स्कूल ऑफ द सुन्नी सेक्ट इज हम्बली स्कूल बाय इब्न हम्बल। मतलब कि जो फोर्थ लेटेस्ट, ये एक लेटेस्ट स्कूल है सुन्नी सेक्ट में, इज हम्बली स्कूल बाय इब्न हम्बल। मतलब कि इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, इब्न हम्बल। इब्न हम्बल नाम है। हिज पेक्यूलर फीचर वॉज दैट ही रिजिडली adhered to the traditions of the prophet. It is therefore said that Hanbal was tradition rather than a jurist. मतलब जो इसके इब्न हम्बल है वो पेक्यूलर फीचर वॉज दैट रिजिडली ऐड करते हैं, मतलब जो ट्रेडिशंस हैं ऑफ द प्रॉफिट के। ठीक है। उनको फॉलो करते हैं। इट इज देयरफॉर सेड दैट हम्बल वॉज ट्रेडिशन rather than a jurist। मतलब कि जो इब्न हम्बल है वो मतलब कि वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं रैदर दैन अ जूरिस्ट। वो जूरिस्ट को भी मतलब कि जूरिस्ट भी है। ठीक है। ही रिलाइड ऑन सच अपॉन द ट्रेडिशन दैट अदर सोर्सेज ऑफ लॉ नेमली इजमा एंड कियास वर नेगलेक्टेड बाय। मतलब कि ये रिलाइड करते हैं, जो इब्न हम्बल है वो रिलाइड करते हैं ऑन सच अपॉन दी ट्रेडिशंस पर। ठीक है। दैट अदर सोर्सेज ऑफ लॉ नेमली इजमा एंड कियास वर नेगलेक्टेड बाय, मतलब कि उन्होंने नेगलेक्ट किया है इन सभी सोर्सेज को, जो हमने अभी बताया है, इजमा एंड कियास। ठीक है। इनको नेगलेक्ट करते हैं। अंडर दिस स्कूल देयर इज नो स्कोप फॉर प्राइवेट जजमेंट एंड ह्यूमन रीजनिंग। अंडर दिस स्कूल, इस स्कूल में कोई स्कोप नहीं है प्राइवेट जजमेंट का और ना ही कोई ह्यूमन रीजनिंग का। द डॉक्ट्राइन्स ऑफ दिस स्कूल आर रिजिड एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग। जो इसका डॉक्ट्राइन है स्कूल का आर रिजिड एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग है।
मुनाद उल इमाम हम्बल इज़ एन इम्पोर्टेंट बुक ऑन हम्बली लॉ। जो इब्न हम्बल थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी मुनाद उल इमाम, एक इम्पोर्टेंट बुक थी हम्बली लॉ की। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 50,000 ट्रेडिशंस बाय इब्न हम्बल। मतलब कि इब्न हम्बल के द्वारा इसमें कलेक्शन थे कितने ट्रेडिशंस के, 50,000। एट प्रेजेंट वेरी फ्यू मुस्लिम्स आर दी फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल। लेकिन इस समय जिसके जो मुस्लिम्स हैं इसको कम फॉलो करते हैं, कुछ ही मुस्लिम्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं इस स्कूल को। जनरली द हम्बली आर इन सऊदी अरेबिया एंड कतर। जनरली हम्बली स्कूल कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में एंड कतर में, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो यहाँ पर कंक्लूड होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये हमने अभी सुन्नी स्कूल के बारे में जाना है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसको जानेंगे, शिया स्कूल को, ठीक है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।